हेलो बच्चों, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स के बारे में पता करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करते हैं इन ऑर्बिटल। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया है कि कोई एटम रहता है, उसमें न्यूक्लियस रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। हमने पिछले पॉइंट्स में देखा कि क्वांटम नंबर के बारे में पता चला, उसमें हमें ये पता चला कि कोई शेल होता है, उसमें सब शेल होते हैं, उसमें ऑर्बिटल होते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको अरेंज कैसे करें, ये हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज द अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है? अबव का मीनिंग जर्मन में बिल्डिंग अप होता है। ठीक है, बिल्डिंग क्रिएट करना। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल क्या कहना था कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है एटम में तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ग्राउंड लेवल से हम हायर लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे भी हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें ये तो पता चल गया है कि n की वैल्यू हमारे पास है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है। सबसे पहला शेल हमने बोला कि के शेल है, वेयर n की वैल्यू वहाँ पे 1 है। सेकंड इज द एल शेल, एल की वैल्यू 2 है। थर्ड इज द एम शेल, एल की वैल्यू 3 है। फोर्थ इज द एन शेल जहाँ पे एल की वैल्यू 4 है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया था। इसके बाद हमें पता ये लग गया था कि के शेल में एक ही ऑर्बिटल एक ही सबशेल प्रेजेंट रहता है, दैट इज द एस सबशेल। ठीक है, पी में 2 सबशेल प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द एस एंड पी। एम में 3 सबशेल प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द एस पी एंड डी। और एन में 4 सबशेल प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द एस पी डी एंड एफ। ठीक है, अब इसको अरेंज कैसे करते हैं? सबसे पहला लेता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज द एन, और उसके बाद एल, और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लिखा जाता है रेज़ टू द पावर में। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं ये पहला शेल है तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। कोई भी एटम ले लो, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? 1s में, पहले शेल में, s सब शेल में। ठीक है, दूसरा, अब सेकंड इसमें आंको पहले तो डाल दिया हमने, तो अब सेकंड इसमें आ जाओ। सेकंड इसकी वैल्यू है 2, इसमें 2 सब शेल है, दैट इज द 2s एंड 2p। ठीक है, वैसे ही थर्ड इसमें अगर हम गए तो यहाँ पे आता है 3s, 3p एंड 3d। ठीक है, फोर्थ इसमें जाओ तो फोर्थ इसमें आएगा 4s, 4d, 4p, सॉरी 4s, 4p, 4d एंड 4f। ठीक है, अब इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं अबव प्रिंसिपल में। वो रूल्स क्या है? वो रूल है n+l का फॉर्मूला यूज करता है जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है इसका 21। ठीक है, 21 एटॉमिक नंबर, इट मीन्स दैट 21 हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 21 प्रोटॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन हमें पता है वो न्यूक्लियस में ही जाएंगे। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? अब हमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। ठीक है, 1s मतलब के शेल, जिसकी कैपेसिटी हमें पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। टॉइस n² का फॉर्मूले से हमने निकाला था। ठीक है, मतलब s ऑर्बिटल में ही मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s हम इसके सामने ऊपर लिखेंगे 2, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 21 में से 2 तो चला गया। ठीक है, सेकंड आते हैं हम 2s की तरफ, मतलब सेकंड शेल में। अब ये तो शेल फिलअप हो गया, हम एल शेल की तरफ जाते हैं। एल शेल में 2 सब शेल है। ठीक है, 2 सब शेल में s की कैपेसिटी तो हमें पता है, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके 2 से ऊपर नहीं जा सकते, वो हमने k में ही निकाला था।
और कहाँ पे भी एस रहे उसकी कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। मतलब ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं 2p की तरफ। ठीक है, अगर L की कैपेसिटी हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन की है, 2n² का फॉर्मूला से हमने निकाला था। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए, तो बाकी बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, p सबशेल में। इट मीन्स दैट p की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। कितने हुए, 2 4 6, दैट इज द 10। ठीक है, 21 में से 10 तो चले गए, लेकिन 11 फिर भी बाकी है अभी। तो आते हैं हम थर्ड सबशेल की तरफ। थर्ड सबशेल में 3 सबशेल आते हैं, S, P एंड D, दैट इज द 3s 3p एंड 3d। ठीक है, अब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है। p में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 और 2 दैट इज द 8। अब कितने बचे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, दैट इज द 18। ये 10 और 6 18। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है 3d ऑर्बिटल। ठीक है, 3d ऑर्बिटल में हम 3 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये शेल कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट आता है, तो यहाँ पे हम n+l का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब n+l का फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर हमारे पास n+l का फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल 4s एंड 3d। ठीक है, तो इसमें हम n+l का फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू पता लग गई, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे l की वैल्यू 4 है, 4 शेल में था वो, इट इज मीन दैट n की वैल्यू तो 4 है। अब l की वैल्यू s अगर हमारे पास सब शेल है, इट मीन्स दैट l की वैल्यू कितनी आएंगी, 0। मतलब 4 + 0 वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, इसका निकालो, यहाँ पे कितना है 3, n की वैल्यू 3 है। अब d की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। ठीक है, h की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। इट मीन्स दैट 3 + 2 = 5। ठीक है, तो n+l रूल क्या बोलता है कि इसका जो एडिशन जिसकी लोवेस्ट वैल्यू है उसको हमें पहले फिलअप करना है। ठीक है, इट मीन्स दैट 3d के पहले कौन फिलअप होगा, 4s फिलअप होगा। ओके, मतलब हम 4s को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस सब 4s एंड ये हो गया हमारा 3d। ठीक है, अब और एक बात कि अगर n+l की वैल्यू सेम आती है तब क्या करें। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो कि 3d है हमारे पास और 4p है फॉर एग्जांपल। तो 3d की तो हमें पता लग गई कि l की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। अब 4p का निकालते हैं। 4p में n की वैल्यू तो 4 है, p की वैल्यू कितनी आएंगी, 1। यहाँ पे भी 5 आ गया। तो इन दोनों में फिलअप किसको करें, तो ऐसे टाइम हम देखेंगे कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है उसको हम पहले फिलअप करेंगे। मतलब 3d और 4p में सबसे पहले फिलअप कौन होगा, तो 3d पहले फिलअप होगा, बाद में 4p फिलअप होगा। ठीक है, इसीलिए हम 3d यहाँ पे लिखे और उसके बाद हमारा क्या आ गया, 4p आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। 21 थे हमारे पास, 21 में से 18 तो चले गए। ठीक है, अब 4s आ गया हमारे पास। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, s की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब बचा कौन, एक ही इलेक्ट्रॉन। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है सीक्वेंस के लिए हम ये ऐसा फॉलो कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला आएगा 1s। ठीक है, सेकंड आएगा 2s, उसके बाद गया ये लाइन 2p की तरफ, उसके बाद गया 3s की तरफ, इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे,
3p की तरफ, इसके बाद हम गए कहाँ पे 4s की तरफ, इसके बाद हम जाएंगे 3d, बाद में 4p और उसके बाद आ गया हम 5s। अब इतना ध्यान में आपको रखना है कि जब जब d ऑर्बिटल आए उसके बाद का हमें s ऑर्बिटल उसके पहले फिलअप करना है, ठीक है। अब इसमें भी हम एक बात और ध्यान में रखेंगे कि कैपेसिटी कितनी है। तो हर बार ये ध्यान में रखना कि s ऑर्बिटल आया, इट मीन्स दैट इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। उसको एक इलेक्ट्रॉन दो और सामने जाओ, ऐसे कभी मत करना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, फिर हम बाद में दूसरे ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे। p में अगर p ऑर्बिटल कहीं पे भी हो, कौन से भी शेल में हो, p ऑर्बिटल है तो उसको सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन देना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद d ऑर्बिटल, इसके पास आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसको 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कम है चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको ना दिए और सामने चले गए, ऐसा नहीं होगा। इसको पहले फिलअप करना है। और f ऑर्बिटल में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये एक चार्ट ध्यान में रखो इलेक्ट्रॉनिक फिलअप करने के लिए, और ये सीक्वेंस ध्यान में रखो, तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है इसका 12, ठीक है। 12 एटॉमिक नंबर, इट मीन्स दैट 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, फिलअप करो। सबसे पहला आता है 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। उसके बाद आता है 2s, इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें जाता है 2p, इसकी कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की। कितने हो गए? 2 4 6, दैट इज द 10, ठीक है। 10 हो गए। हमारे पास कितने हैं? 12 है, ठीक है। तो 3s में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 2 4 6 10 और ये 2 12, ठीक है। मतलब हमारा सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। इसको बोलना कैसे है? 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। समझा यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? दैट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉलीज क्या कहता है? अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल के ले लो, ठीक है, s के ले लो, p के ले लो, d के ले लो या f के ले लो, कोई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएंगे 4, ठीक है। तो no 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है किसी भी इसके, तो उसमें जो 4 क्वांटम नंबर आने वाले हैं वो 4 क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं आते, वो ऑलवेज डिफरेंट आएंगे। 3 सेम आएंगे तो 1 डिफरेंट आएगा, 2 सेम आएंगे तो 2 डिफरेंट आएंगे, लेकिन कोई चार ही ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी सेम आते नहीं, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हेलियम, फॉर एग्जांपल हेलियम में एटॉमिक नंबर होता है 2। अब हेलियम में जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, इट मीन्स दैट उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर रहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल, एजिमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ऐसे 4 क्वांटम नंबर रहेंगे। मतलब n, l, नंतर m और s, ऐसे 4 क्वांटम नंबर रहेंगे। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये कहा जाएगा k शेल में, इट मीन्स दैट n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। अब आते हैं एजिमिथल क्वांटम नंबर की तरफ। एजिमिथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड रहता है? प्रिंसिपल पे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएंगी? 0, मतलब s सब शेल आ गया, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
की वैल्यू किस पे डिपेंड है, एल पे डिपेंड है, एजिमिथल पे डिपेंड है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की भी वैल्यू कितनी आएंगी, 0 आएंगे। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब एक तो वो प्लस हाफ रहेगा, नहीं तो फिर माइनस हाफ रहेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस हाफ, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन की तरफ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, के शेल में ही जाएगा, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। मतलब यहाँ पे भी एन की वैल्यू आ गई 1, एल की वैल्यू आ गई 0, एम की वैल्यू आ गई 0। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जब पढ़ाया था तब एक बात मैंने बोली थी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कहाँ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट्स मीन दैट उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी रहेंगी, माइनस हाफ। यही पॉलिस ने बोला था। क्या बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं आएंगे, वो ऑलवेज डिफरेंट आएंगे। ये 3 तो सेम आ गए, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। किसने बोला, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं हंस रूल। अब हंस रूल क्या बोलता है कि हमारे पास अगर सबशेल है, 4 सबशेल है हमारे पास, एस, पी, डी एंड एफ, एंड वी नो दैट कि हमने इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाला था। एस की एजिमिथल क्वांटम नंबर 0 है, पी की 1 है, डी की 2 है, तो एफ की 3 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल की 0 है, इट मीन्स दैट एम की भी 0 रहेंगी। एल की पी के लिए वैल्यू रहेगी 1, तो एम की 3 वैल्यू रहेंगी, -1, 0, +1। इट मीन्स दैट पी में 3 सबशेल है, बोला था मैंने, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉक्स निकालते हैं हम, 3 सबशेल है, ठीक है। वैसे ही डी में कितने आएंगे, 5 वैल्यू आएंगे, -2, -1, 0, +1 एंड +2। इट मीन्स दैट डी ऑर्बिटल के डी सबशेल के कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 5 ऑर्बिटल रहेंगे। वैसे ही एफ के कितने रहेंगे, 7 ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। इसके 7 जैसे निकाल के देखिए हम, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब एफ जो ऑर्बिटल है, ये एफ ऑर्बिटल में कितने रहेंगे, 7 ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। तो हंस रूल क्या कहते हैं, हंस रूल ये बोलते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में डालना है। हम शेल में डालते हैं, शेल में मतलब वो सब शेल में जाएगा, और सब शेल में इट मीन्स दैट वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। ये ऑर्बिटल, ठीक है, एस में एक ही ऑर्बिटल रहता है। अब एस में अगर एक ऑर्बिटल है मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और इलेक्ट्रॉन ना एरो से शो किया जाता है। अगर क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ एरो रहता है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ एरो रहता है, ठीक है। एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इट मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऐसे ही चले जाएंगे, कहीं डालने की जरूरत नहीं, एक ही बॉक्स से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन की है, और हमारे पास 3 बॉक्स है, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं तो सबसे पहले हम सिंगल फिलअप करेंगे, ठीक है। मतलब 1, 2, 3। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे तो हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, 5 और 6, ठीक है। सिंपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास P में 4 ही इलेक्ट्रॉन है हमें डालने के लिए, ठीक है। तो P में 3 ऑर्बिटल है और हमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सिंगल फिलअप करना है, 1, 2, 3 सिंगल फिलअप हो गए। अब कितना बचा हमारे पास, 1, तो वो पहले इसमें पेयर होगा,
ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग कि दोनों के दोनों एक इसमें डाल दिए, दो दो का पेयर बना लिया, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम्हें सिंगल फिलअप करना है, एक एक सिंगल लेना है, बाद में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे तो हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे। सिंपल। अगर डी के पास, डी की कैपेसिटी तो 10 इलेक्ट्रॉन की है और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डी में डालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिंपली 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल फिलअप करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे। ऐसे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, तो हॉर्न्स रूल क्या कहता है, इन रूल का कहना है कि पहले तुम लोग क्या करो, सिंगल फिलअप करो, इलेक्ट्रॉन सिंगली फिलअप करो। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो तुम पेयर स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले इसमें पेयरिंग स्टार्ट कर दो, पहले तुम्हें सिंगल फिलअप करना है, देन वी उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, पेयर यूज कर सकते हो। ठीक है, हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ले लो आप, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिलिकॉन। ठीक है, या फिर सल्फर ले लेते हैं। 16 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 16 एटॉमिक नंबर। अब हमें 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे 1s में, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, दूसरा हम जाएंगे फिर 2s में, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसके बाद जाएंगे 2p में, इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों, पहले हमें कैपेसिटी फिलअप करनी है। ठीक है, इसके बाद जाएंगे हम 3s में, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने हो गए, ये 10 2 12। ठीक है, अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो हम जाएंगे 3p में, अब लास्ट में हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कैपेसिटी ध्यान में रखनी है। s की 2 इलेक्ट्रॉन की, p की 6 इलेक्ट्रॉन की, d की 10, f की 14। ठीक है, अब देखो s ऑर्बिटल एक ही बॉक्स रहता है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले। ये 2s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले। अब आते हैं 2p की तरफ। ये 2p में 3 ऑर्बिटल है, पहले हम सिंगल फिलअप करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें पेयर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं 3s की तरफ, एक ही बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आते हैं 3p की तरफ, इसमें भी हमारे पास 3 ऑर्बिटल रहते हैं p में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। ठीक है, सिंगल फिलअप हो गया। अब 3 तो चले गए, एक बचा है, तो हम स्टार्टिंग से पेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बहुत सारे एग्जांपल लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तुम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तो तुम वैलेंसी पता कर सकते हो इजीली, और अगर वैलेंसी पता है तो बॉन्डिंग इजीली हो सकती है। ओके, चलिए बाय।